आई हूँ आपके लिए इतना पावरफुल वाला टेक्निक लेके आए जिसके इस्तेमाल करते हुए ना आपका विश जो है ही फुलफिल होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ 777 के बारे में। उससे पहले ये बोलना चाहूँगी मैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और कमेंट में बताना है आपको टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कैसे आपको रिजल्ट मिला, कब रिजल्ट मिला आपको, कैसे रिजल्ट मिला आपको, मुझे मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। ये जो 777 टेक्निक है ना दोस्त, ये 777 तो एक तो 777 जो नंबर है ना, इसका वाइब्रेशन ना बहुत ही हाई है। ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन है ना बहुत ही हाई वाइब्रेशन है, इसका पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना 777 के वाइब्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अगर कोई विश को हम अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बहुत ही जल्दी यूनिवर्स तक पहुंच जाता है और यूनिवर्स से भी बहुत ही ज्यादा हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 777 का कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ यूनिक तरीका मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। 777 को इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही ये जो 7 नंबर है ना दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा लकी नंबर माना जाता है। 7 नंबर को तो यूं ही बहुत लोग ऐसे बहुत तरीकों से इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये 777 है ना, इसका एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, 777 को इस्तेमाल करने के लिए इस टेक्निक के मैंने एक आपको ये ऐसे व्हाइट वाला एक पेपर लेना है। आपको बिल्कुल व्हाइट वाला एक पेपर लेना होता है। जो 777 जो नंबर है ना, आपको यहाँ पे लिखना होता है, 777 लिखना होता है। कोई सर्किल नहीं, कोई नीचे दाग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 777 आपको यहाँ पे लिखना होता है। रेड पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कलर से लिखिए, यहाँ पे आपको 777 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना होता है, आपको एक विश, मल्टीपल विश आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक विश को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उससे पहले ये आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको जो विश होना चाहिए ना, वो मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब विश छोटा नहीं, लिखने का शब्द छोटा होना चाहिए। ठीक है, सब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप रिलेशन के लिए लिखना चाहते हो, ठीक है, कि थैंक यू यूनिवर्स मेरा और उनका रिलेशन ठीक करने के लिए, बस इतना ही आपको लिखना है। कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक और छोटा। वैसे ही आप जब एफर्मेशन लिखते हो ना, जितना छोटा होता है ना उतना ही अच्छा होता है। स्पेसिफिक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा मतलब होता है, बहुत पावरफुल होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत। हाँ, कहीं कुछ ऐसे टेक्निक है जिसको मतलब डिटेल में लिखना जरूरी होता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल छोटा सा स्पेसिफिक से इसमें लिखना होता है। ठीक है, आप इससे में आप 777 यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे अपना विश जो है आप यहाँ पे लिख लिए। आप बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हो, रिलेशन है, हेल्थ है, करियर है, जॉब है, मनी है, कुछ भी है कि आपको इतना मनी चाहिए, 2 लाख मनी चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस डेट में, इस तारीख तक, मतलब इस तारीख तक मुझे इतना अमाउंट देने के लिए, मतलब मई मास तक मुझे 2 लाख रुपए जो है चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना होता है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरा ये जो विश है इसको फुलफिल करने के लिए, बस इतना सा ही लिखना होता है। आपने लिख लिया, फिर आपको क्या करना होता है, पेपर को जो है यहाँ पे बाएं हाथ के ऊपर ऐसे लेना है, दाएं हाथ के ऊपर ऐसे ढकना है। फिर आपको आंखें बंद करके यहाँ पे जो आपका जो एफर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको विजुअलाइजेशन करना होता है। विजुअलाइजेशन जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जेन्युइन मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आप जो विश यहाँ पे लिखे हो ना, ये फुलफिल होने के बाद जितना खुशी आपको मिलती ना, जितना हेल्प आपको होता, जितना खुशी आपको मिलती ना, उस खुशी को आपको आंख बंद करके आपको विजुअलाइजेशन करना है और उसको फील करना है कि मेरा जो विश है वो फुलफिल हो चुका है, मैं इतना खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स को आप देते हो। ठीक है, आपका काम ये है, इतना तक आपने यहाँ पे 777 लिख लिया, अपना विश को लिख लिया, यहाँ पे रख लिया और विजुअलाइजेशन कर लिया, हो गया। फिर आपको इसको क्या करना होता है, साइड में रख देना होता है, किसी का नजर ना पड़े वैसे जगह पे आपको रख देना होता है। फिर 1 घंटे के बाद पेपर को फिर से आपको लेना होता है। फिर से एक आपका जो विश है, यहाँ पे पहले जो विश लिखा था एज इट इज, आपको वही विश आपको यहाँ पे लिखना होता है। कोई आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लिखावट में। अगर गड़बड़ होती है तो आपको पेपर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गड़बड़ वाले पेपर में नहीं चलेगा। तो सेकंड टाइम भी आपको वही करना होता है, विश को एज इट इज लिखना होता है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे रख के विजुअलाइजेशन करना होता है। 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लिया आपने, फिर से आप पेपर के रख दिए। थर्ड टाइम आप फिर से ले लिए, फिर से आप एज इट इज जो है परमिशन जो है विश जो है यहाँ पे आप लिख लेते हो। ठीक है, लिख लेते हो, फिर आप यहाँ पे रख के आप विजुअलाइजेशन करते हो, फिर रख देते हो। ऐसे करते करते आपको 7th टाइम करना है।
7 बार आपको लिखना होता है, 7 बार आपको विजुअलाइजेशन करना होता है 1 घंटे के अंतर। 1 घंटे के बाद करके आपको ये करना होता है। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद इस पेपर को क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक व्हाइट वाला कैंडल लेना है, ठीक है। एक व्हाइट वाला आप कैंडल जला लेंगे। उसको क्या करेंगे, इस पेपर को कैंडल में जला करके पेपर को ऐसे जलाना है, कैंडल में पेपर को जलाना है, ठीक है। पेपर को आप पूरा जला लिए। जलाने के बाद इसका जो राख निकलेगा ना, राख जो निकलेगा, इसका राख को आपको लेकर के अपनी बेलकनी में जाइए, अपनी छत पे जाइए, अपनी घर के बाहर जाइए, ठीक है। वहां पे जाके आपको ऐसे मार के ऐसे इसको उड़ा देना होता है यूनिवर्स में। समझा भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। आपको व्हाइट कलर की कैंडल लेनी होती है, उसमें जला करके उसको राख जो है, राख को लेकर के यूनिवर्स में उसको देना होता है, मतलब उड़ा देना होता है। आप राख अगर आपके मतलब ऐसे आप हवा के मतलब उड़ा तो दिया आपने, राख अगर आपके अपने तरफ आ गया तो उसमें कुछ नहीं है। कहीं भी जाए आपका काम आपने कर दिया, राख अभी किस तरफ भी जाए आपका कुछ मतलब उसमें कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब तो इसको तो आपने फुलफिल कर। तो और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं जो 1 घंटा आपको बोल रही हूँ ना कि 1 घंटे के बाद आपको फिर से 7 बार लिखने चाहिए। मतलब अगर 7 बजे अगर सुबह 7 बजे अगर स्टार्ट करते हो तो ये जाके खत्म होता है 7 बजे एक बार हो गया, 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, 10 बजे हो गया, ऐसा करता करता आपको 1 बजे तक जाके खत्म होता है, ठीक है। 1 बजे तक मतलब 7 घंटा हो गया, 7 बजे लेकर 1 बजे से 7 घंटा हो गया। आप क्या कर सकते हो, 7 बजे से शुरू कर ले। सपोज आप 7 बजे शुरू किए तो 5 मिनट बाद भी आप कर सकते हो। 7:05 में आप फिर से एक बार करो, 7:10 पे आप फिर से एक बार करो, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, विजुअलाइजेशन में आपका बहुत हेल्प होगा, मेंटली हेल्प होता है, ठीक है। आप इसमें आपका अगर टाइम कम है, ठीक है यार, एक विश को फुलफिल करने के लिए हम थोड़ा तो टाइम दे ही सकते हैं आपको। वो भी अगर आपके टाइम आपके पास नहीं है तो आप आधा घंटा कर लो, 1 घंटे को आप आधा घंटा कर लो, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, ठीक है। कुछ भी आप टाइम अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब लेके आपको जो मैंने अब तक बोला है उसको कर लिए। करने के बाद ना आपको क्या करना होता है, लेट गो करना होता है। लेट गो, बिल्कुल आपको लेट गो करना होता है। आपने टेक्निक कर लिया, यूनिवर्स तक आपका जो विश आपने पहुंचा दिया, आपको लेट गो करना होता है। आपको ये नहीं सोचना है, लेट गो का मतलब है आप बार बार ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो विश लिख दिया, कब पूरा होने वाला है पता नहीं, कब पूरा होगा, उसके पीछे पड़े नहीं रहना है आपको, ठीक है। आपका काम था, आपने विश यूनिवर्स तक भेज दिया, यूनिवर्स आपका जो विश है वो फुलफिल करने में लग गए हैं, ठीक है। ये विश्वास आपको रहना है आपके अंदर, बस ये इतना ऐसा ही काम है। विश्वास आपके अंदर रहना चाहिए कि मेरा विश फुलफिल होने ही वाला है, ठीक है। उसके पीछे पड़े नहीं रहना, कब होगा पता नहीं, कैसे होगा पता होगा भी या नहीं पता नहीं, ये सारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लेट गो कर देना चाहिए, लेट गो कर देना होगा आपको, ठीक है। आप अपने काम पे लग जाओ, टेक्निक आपने कर दिया, आप अपने काम पे लग जाओ, फिर यूनिवर्स अपना काम कर देंगे, ठीक है। हमसे ज्यादा यूनिवर्स को पता होता है ना, हमारे लिए क्या अच्छा है, कब देना है, उनको पता है ना। तो अगर आपका जो विश यहाँ पे लिखा है ना, ये अगर उतना आपके लिए वाइटल है, इतना आप दिल से चाहते हो, इतना आप तहे दिल से उसको मांगे हो, तहे दिल से उसको विजुअलाइज किए हो ना, तो मतलब कोई नहीं रोक सकता उसको तुरंत ही आपके पास आने में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपका जो विश है वो फुलफिल होगा, कितना जल्दी वो विश आपके पास आएगा, ठीक है। आपका टेक्निक के ऊपर, आपका फील के ऊपर, आपका विजुअलाइजेशन के ऊपर। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलती हूँ, विजुअलाइजेशन जो है ना, लॉ ऑफ टेक्निक का मतलब ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। विजुअलाइजेशन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप रिजल्ट नहीं पा सकते, ठीक है। विजुअलाइजेशन आपका जेन्युइन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हो गया, और बस टेक्निक यही था। और मैं आगे एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है ना, ये जो सीक्रेट है ना, इसको हर घर तक पहुंचा, भारत के हर घर तक पहुंचा, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट को इस्तेमाल करते हुए लोग अपने सपनों को पूरा कर पाए। हर कोई अपने सपनों को पूरा, हर कोई अपने हिस्से का खुशी उनको मिल पाए, अपनों के साथ खुश रह पाए। अगर हर कोई खुश रहने लगे, अगर हर एक घर में खुशियां पहुंचे, देश कहां से कहां तक पहुंचेगा। मैं हर एक वीडियो में एक बात बोलती हूँ, आप मुझे कोई गैर मत समझो, आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, हम एक फैमिली है। हम अगर एक दूसरे का अगर भला चाहते रहे ना, तो देश
अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए चैनल के साथ ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलाते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराते जाइए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए लोगों के लाइफ में खुशियां भरते जाइए। खुद भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने का बजा दीजिए और खुश रखिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को इतना ध्यान से और प्यार से देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ बहुत जेन्युइन पर्सन हो। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए एंड थैंक यू सो मच तहे दिल से।